रोदसी उभे रिधायमानमिन्वतः जेषः स्वर्वतीरपः संगा अस्मभ्यं धूनुहि। आदरणीय पवित्र आत्माओं, आज हम ऋग्वेद के इस मंत्र के माध्यम से कुछ भाव आपके सामने रखना चाहते हैं। इस मंत्र के माध्यम से एक भक्त परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे भगवान, आप हमारी पूजा के योग्य हैं, रिधायमान हैं। रिधायमानम अर्थात पूज्य आपको रोदसी उभे, पृथ्वीलोक और द्युलोक ये दोनों भी न इनवतः व्याप्त नहीं कर सकते। आप पृथ्वीलोक और द्युलोक के तुल्य नहीं हैं, आप तो अनंत हैं। यदि हम एक आकाश के अंत को ढूंढना चाहें तो आकाश का अंत नहीं मिल सकता है। जैसे आकाश अपरिमित है, असीमित है, वैसे ही है प्रभु, आप भी असीमित हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम आपका सारे के सारे का आलिंगन नहीं कर सकते, तो हम जितना आप हमारे आत्मा के भीतर अंतर्यामी होकर विद्यमान हैं, उससे भी कुछ लाभ प्राप्त न करें, यह ठीक नहीं है। जैसे कि सूर्य पृथ्वी से 13,50,000 गुना बड़ा है, विशाल है। हम सारे सूर्य का आलिंगन तो नहीं कर सकते, लेकिन सूर्य की किरणों का लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, और सूर्य की किरणों का लाभ प्राप्त करके हम उससे अपने शरीर को स्वस्थ और सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं, करते भी हैं। ऐसे ही है प्रभु, आप मुझ आत्मा के भीतर भी विद्यमान हो, और इसीलिए हम आपके ज्ञान की किरणों से अपने को लाभान्वित करना चाहते हैं। आपके ज्ञान की किरणों से हम स्वयं को लाभान्वित करने में अभी समर्थ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के मध्य में एक बाधा है, और वह बाधा है तमोगुण से उत्पन्न वासनाओं की काली स्याही। जब तक मन में वासनाओं का जाल है, जब तक मन में रजोगुण से उत्पन्न चंचलता है, तब तक आत्मा का परमात्म प्राप्ति का मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता है। हे प्रभु, आपको प्राप्त करने के लिए जब जब मैं प्रयत्न करता हूं, मेरे कर्म मुझे रोक लेते हैं। हम अपने वर्तमान कर्म जीवन में जिन कर्मों को कर रहे हैं, वे सभी कर्म अच्छे नहीं हैं। हमारे वर्तमान के जीवन के कुछ कर्म और पीछे के जन्म जन्मांतरों के कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिन्हें हम बारंबार करते हैं, क्योंकि उन कर्मों से हम अपने अंतःकरण पर संस्कार बना लेते हैं। हम जो भी विचार करते हैं अथवा कर्म करते हैं, उनका संस्कार हमारे अंतःकरण पर पड़ जाता है। अच्छे कर्मों के अच्छे संस्कार पड़ते हैं तो बुरे कर्मों के बुरे संस्कार पड़ते हैं। लेकिन हम यदि आपके ज्ञान की किरणों से, मैं यदि अपने अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान की किरणों से लाभान्वित नहीं हो पाता हूं, तो इसमें बाधा है
मेरा दूषित अंतःकरण। हे प्रभो, संस्कारों से कर्म, कर्म से संस्कार, संस्कारों से कर्म की प्रवृत्ति, ये श्रृंखला, ये सिलसिला चलता रहता है। हमारे अंतःकरण पर जहां कुछ अच्छे संस्कार हैं, तो अधिकतर लोगों के अंतःकरण पर बुरे संस्कारों की मात्रा अधिक है, और उन बुरे कर्मों के संस्कारों से प्रभावित होकर वह बारंबार बुरे कर्म करता है और उनके संस्कार बनाता जाता है, और संस्कारों से फिर कर्म करता है। ऐसे बारंबार किए जाने वाले कर्म हमारे अभ्यास में आ जाते हैं। हम अनेक उन कर्मों को करने के अभ्यस्त हैं जो हमें कल्याण मार्ग पर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि जन्म मरण के बंधन में बांधने वाले हैं। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि अच्छे कर्मों से जो अच्छे संस्कार बने हैं और बुरे कर्मों से जो बुरे संस्कार बने हैं, इन दोनों में से मैं बुरे संस्कारों को अपने अंतःकरण में से हटाऊं और अच्छे कर्मों को, अच्छे संस्कारों से अपने अंतःकरण को अलंकृत करूं, जिससे कि मेरी वृत्तियां दैवी हों, आसुरी वृत्तियां छूट जाएं। इसलिए हे प्रभु, मैं अपनी आसुरी वृत्तियों को छुड़ाने के लिए और दैवी वृत्तियों का आधिक्य करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, ऋषित्व की ओर बढ़ने के लिए, आपका प्रत्यक्ष करने के लिए मैं दैवी वृत्तियों को बल देना चाहता हूं। इसी का नाम है आपके ज्ञान की किरणों से स्वयं को अलंकृत करना। हे प्रभु, आपके ज्ञान की किरणों से यदि मैं स्वयं को अलंकृत कर लेता हूं तो मैं कल्याण मार्ग का पथिक बन जाता हूं। इसीलिए भक्त इस मंत्र के द्वारा कह रहा है, स्वरवती रपह। जिन कर्मों से सुख मिलता है उन कर्मों को स्वरवती ही अपह कहते हैं। अपह माने कर्माणि, सुखगामी कर्म जेशः, वे विजय को प्राप्त करें। और यदि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, हे भगवान, कि मेरे जीवन में स्वर्ग की ओर ले जाने वाले सुखगामी जो कर्म है वह विजय को प्राप्त करें, इसके लिए आपकी सहायता की मुझे आवश्यकता है। और आपकी सहायता मुझे तभी मिल सकती है जब मैं अपना भी पुरुषार्थ स्वयं करूं। हे प्रभु, ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं सुखगामी कर्मों को अभिषिक्त कर सकूं अपने अंतःकरण के भीतर। इसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अस्मभ्यम गहा संधुनुहि। हे प्रभु, अस्मभ्यम हमारे लिए, हम सब उपासकों के लिए, गाहा जो इंद्रियां हैं उनको समधुनुहि, सम्यक प्रकार से, धूय कंपने धातु से धुनुहि पद बना है। अर्थात आप हमारे लिए हमारी इंद्रियों को अच्छी प्रकार से कंपाइए। यहां कंपन का मतलब क्या है? जिस समय वेग से बाण हमारी ओर आता है तब उस बाण को रोकने के लिए हम किसी कठोर वस्तु को उपस्थित करते हैं जिसे ढाल बोलते हैं। और जिस समय हमारी ओर आने वाला वह बाण, वेग युक्त बाण हमारी ओर आता है और वेग युक्त आते हुए बाण को हम ढाल के द्वारा, कठोर वस्तु के द्वारा रोकते हैं, तो उस वेग युक्त बाण में ताप और कंपन उत्पन्न हो जाता है। और ताप और कंपन के कारण वह हिलता हुआ अपनी गति
से रुक जाता है। ठीक इसी प्रकार से है प्रभु, मेरे अंतःकरण के भीतर जो नाना प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, मेरी इंद्रियों से क्रियाएं हो रही हैं। मैं जानता हूं कि मुझे 11 इंद्रियां मिली हैं। एक इंद्रिय मन है जो आंतर क्रिया करती है, अंदर भीतर विचार करती है, और बाह्य कर्मों की जनक जो इंद्रियां हैं वे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। अगर मेरे अंदर नाना जन्म जन्मांतर की और वर्तमान जीवन की दूषित कर्मों के करने की जो वासनाएं हैं और उन वासनाओं से उत्पन्न होने वाली प्रबल इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को मैं रोकना चाहता हूं और उन्हें रोकने के लिए अपने पूर्ण पुरुषार्थ से है प्रभु, मैं एक ढाल उनके सामने लगाने का प्रयत्न करता हूं। मैंने वेदादि सत्य शास्त्रों में पढ़ा है, हे प्रभु आपकी कृपा से ज्ञान मुझे हो गया है। हे प्रभु सनातन वेद वाणी से मुझे ज्ञान हो गया है। सनातन धर्म के प्रहरी आर्य समाज के माध्यम से मुझे ज्ञान हो गया है। अगर मैं अपने आंतर कर्मों के जनक मन को नियम में नियमित करना चाहता हूं, अगर मैं बाह्य कर्मों के जनक बाह्य इंद्रियों को अर्थात ज्ञानेंद्रिय व कर्मेंद्रियों को नियम में रखना चाहता हूं, अनुशासन में रखना चाहता हूं, तो बड़े वेग से चलने वाली इन इंद्रियों के विरुद्ध मुझे कोई कठोर वस्तु ढाल के रूप में प्रयुक्त करनी ही होगी। और वह कठोर वस्तु है प्रभु आपके गुण, आपके कर्म और स्वभाव। यदि मैं अपने आत्मा में, अपने अंतःकरण में आपके गुण कर्म स्वभाव रूप ढाल को उपस्थित करके जो दूषित इंद्रियां हैं उन वेग से चलती हुई इंद्रियों के विरुद्ध आपके गुण कर्म स्वभाव रूप ढाल को सामने लगा दूं, तो निश्चित रूप से उनमें ताप और कंपन होता है। हे प्रभु, मैं इन इंद्रियों में प्रताप और कंपन को उत्पन्न करने में आपकी सहायता प्राप्त करके सफल हो सकूं। होता यह है, यदि मैं संध्या करने को बैठता हूं तो मेरा चंचल मन मुझे संध्या में नहीं बैठने देता। मैं अपने सेवक मन के सामने झुक जाता हूं और संध्या जैसे पवित्र कर्म को करने में समर्थ नहीं होता। लेकिन यदि मैं आपके गुण कर्म स्वभाव को ढाल बनाकर अपने मन की चंचलता को रोक करके संध्या में बैठता हूं, तो उस समय मन बड़ा बेचैन हो जाता है, कंपन होता है, उसमें प्रताप होता है। मैं उस अंतर कर्मों की जनक इंद्रिय जो कि मन है उसमें और बाह्य कर्मों की जनक जो ज्ञानेंद्रिय व कर्मेंद्रियां हैं उनमें प्रताप अर्थात ताप और कंपन पैदा कर सकूं। अगर इंद्रियों को रुकना पड़ रहा है और उस समय उन इंद्रियों को रुकते समय जो दुख हो रहा है उस दुख को सहन कर सकूं, मैं तब कर सकूं, हे प्रभु ऐसी कृपा करो। इसीलिए मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं, अस्मभ्यम गा संधुनु ही। हे प्रभु आप हम उपासकों के लिए हमारी इंद्रियों को तपाइए, कंपाइए। इसके लिए मैं एक नियम लेता हूं और वेद के आधार पर वो नियम हमें हमारे ऋषियों ने बताया है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने योग दर्शन के आधार पर, अरे योगाचार्य महर्षि पतंजलि के आधार पर हमें योग के पहले 2 अंग आरंभिक स्थिति के लिए जहां उनसे प्रारंभ करना होगा दिए हैं, और वे अंग हैं यम नियम। प्रारंभ करने का यह अर्थ नहीं है कि जब हम यम नियम का अनुष्ठान कर रहे हो तब धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास न करें, यह अर्थ नहीं है।
पर मैं कह रहा हूं कि योग के जो 8 अंग दिए हैं उनमें प्रारंभ में जो 2 अंग दिए हैं उनका नाम यम और नियम है। यम नियम में आप अहिंसा को देखें हम तो उसमें प्रत्येक प्राणी के प्रति वैर भाव को छोड़ना होता है। और अगर मैं वैर भाव को छोड़ता हूं तो मेरे प्रति प्राणी वैर भाव छोड़ देते हैं। और मैं देखा करता हूं कि यदि कोई प्राणी मेरे प्रति वैर भावना नहीं छोड़ रहा है और मुझे अहिंसा सिद्ध हो गई है तो इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति जो वैर भावना मेरे प्रति रखता है वह मेरे संपर्क में नहीं आया है। जब अहिंसक उपासक के संपर्क में उसका वैरी आ जाता है तब वह वैर भावना का परित्याग कर देता है। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने अपने मन को इतना काला किया हुआ होता है, तमोगुण से उत्पन्न वासनाओं से इतना काला किया होता है कि उस अहिंसक योगी की दाल भी उस पर नहीं गलती। अरे अहिंसक योगी की तो छोड़ो, परमपिता परमात्मा भी उसको मार्ग में नहीं ला पाते क्योंकि उस दुष्टात्मा और परमात्मा के मध्य में काला मन है। ऐसे लोगों के लिए ही कहा है धर्मानुसार अर्थात सत्य असत्य का विचार करके उसके प्रति यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। यह यथा योग्य व्यवहार करने का जो नियम है यह राजनीति का नियम वेद ने बताया है। लेकिन जब जिस समय मैं योगी के आसन पर बैठूं तो मैं सर्वथा वैर भाव को छोड़कर अहिंसा का पालन करूं। सत्य आहा जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही जानकर मानना, आत्मस्थ ज्ञान के विपरीत न बोलना न करना, अस्ते किसी वस्तु को गलत ढंग से ग्रहण न करना, ब्रह्मचर्य संयम से रहना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करके उन सांसारिक पदार्थों में अनावश्यक जो राग है वह न करना, शौच अरे जैसे हम बाहर की जलादि से पवित्रता करते हैं, शरीर के बाहर के अंगों को पवित्र करते हैं, ऐसे अंतःकरण में अंदर भी झाड़ू लगाया करें। यदि हम मन मंदिर में झाड़ू लगाते हैं तो राग द्वेष आदि जो दोष है अंदर के वे समाप्त हो जाते हैं। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, यदि कोई योगी संतोष करता है तो उससे सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होता है। संतोष नाम आलस्य करने का नहीं है, बल्कि पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद भगवान से जो प्रसाद मिल रहा है उस प्रसाद में संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना, यह संतोष नामक नियम है। तब आपके प्राप्त करने के लिए मार्ग में जो बाधाएं आए, मार्ग में जो बड़े बड़े पाप के ढेर आए, उन पाप के ढेरों को धक्का देने के लिए मेरे आत्मा में, मेरे मन में तरंग पैदा हो, जिससे कि मैं हंसते हंसते पाप के ढेरों को धक्का देते हुए आगे ही आगे चलता चलूं, स्वामी श्रद्धानंद की तरह, अरे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की तरह, योगीराज स्वामी आत्मानंद की तरह, श्री राम योगीराज कृष्ण महर्षि पतंजलि कणाद गौतम जैमिनी की तरह, और मैं चल सकूं महर्षि दयानंद की तरह। स्वाध्याय मैं अपने विषय में विचार करूं, मैं बाहर के विषय में, शरीर के गढ़ के बाहर जो अध्ययन करना होता है, अरे जिस अध्ययन का फल बाह्य उन्नति है, सांसारिक उन्नति है, रोटी कपड़े मकान के रूप में फल मिलता है, वह तो हम बहुत करते हैं। लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए, अरे मानसिक उन्नति के लिए, अरे परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो आंतरिक विचार है उस रूप में स्वाध्याय को भी करूं। ईश्वर परिधान मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा आत्मा हर समय पिता आपको समर्पित रहे। आप मेरे परम गुरु हैं, मैं आपको समर्पित बना रहूं। ऐसे यम नियम आदि साधनों के द्वारा
इनको ढाल बनाकर अगर मैं अपनी इंद्रिय वेग से, दुर्वासनाओं से भरी हुई, वेग से दूषित मार्ग पर चलने वाली इंद्रियों के विरुद्ध मैं खड़ा हो जाता हूं, तो निश्चित रूप से मेरी इंद्रियों में ताप और कंपन होता हुआ अंततः ये इंद्रियां शांत हो जाती हैं। आहा प्रभु, आपके गुण कर्म स्वभाव रूपी ढाल से मैं अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ने की स्थिति में आ जाता हूं, और फिर तो मेरे आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि आपके समीपस्थ होने के लिए जितने भी कर्म हैं वे सारे के सारे सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे कामना करता हूं, अस्मभ्यम गा सन धुनु ही, मुझे इतना बल दो। आपसे सहायता भी चाहता हूं, मेरी सहायता करो कि हम उपासकों के लिए, हमारे जो सेवक हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, वे आपके गुण कर्म स्वभाव की ढाल से रुक जाएं, उनमें ताप कंपन होकर के वे अवरुद्ध हो जाएं और अंततः पूरी तरह हमारे नियंत्रण में आ जाए, जिससे कि आपकी प्राप्ति का जो मनोरथ है हम उसे प्राप्त कर सके। हे प्रभु, आप हमारे सदुद्यम के कारण हम पर अपनी कृपा वृष्टि करो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं इस मंत्र के माध्यम से अपने श्रोत्री मंडल के समक्ष उपस्थित करते हुए विरमित करता हूँ। ओम शम।